हम कैसे भरोसा करें, क्या भरोसा करें, कब तक भरोसा करें। 15 लाख के कहा था, मेरे पड़ोसी ने मकान ढवा दिया। बोले भाई साहब तुमने यहाँ ये हमारा मकान कैसे ढवा दिया। बोले भाई साहब 15 लाख के हिसाब से 45 लाख आएंगे, मेरे 3 राशन कार्ड हैं। मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का तो काम है ये झूठ बोलने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले उनने कहा 15 लाख रुपए भेजेंगे, वो 15 लाख छोड़ 15 रुपए भी नहीं भेजे किसी को। नोटबंदी करवा के और पब्लिक को परेशान कर दिया, पब्लिक भूखी मर गई उस टाइम। और जब कोरोना, महिलाओं को कितना भरोसा है मोदी जी के वादों पर? उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो जो बोल रहे हैं कि 3 तारीख को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, वो उल्टा बोल रहे हैं, वो खुद छूमंतर होंगे 3 को। हाँ 3 बीजेपी छूमंतर होगी, बिल्कुल छूमंतर होगी, उसका नाम निशान ही नहीं रहेगा। आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप सहमत? मोदी जी पे कितना भरोसा है? बीजेपी पे भरोसा नहीं है हमको। मोदी जी तो विश्वास गलत देता है, गलत झूठा विश्वास देता है, काम नहीं करता है, और नहीं नौकरी देता है, और नहीं कुछ भी करता है। बीजेपी कह रही है हमारी सरकार लाई है, फिर देखिए कितना बढ़िया काम वो सरकार दे तो दी, 10 साल से सरकार पे बैठे हुए, क्या करा उन्होंने गरीबों के लिए। अशोक गहलोत की गारंटी के आगे मोदी की सारी गारंटी फेल है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। जी हाँ, अलवर साइड राजस्थान साइड में आ चुकी हूँ। चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। शुरू में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अशोक गहलोत वर्सेस मोदी जी चल रहा था, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी भी मैदान में उतर चले हैं। जनता देखिए, मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको चारों तरफ दिखाएं माहौल क्या है। चलिए सीधे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? रमा देवी चामरिया जी। हाँ, रमा देवी जी, पहले तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस पोशाक में। बताइए किसका माहौल लग रहा है, किसको जिताएंगे? कांग्रेस का प्रत्याशी। महिलाओं के लिए कुछ किया है या नहीं? बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी पे कितना भरोसा है? बीजेपी पे भरोसा नहीं है हमको। मोदी जी तो विश्वास गलत देता है, गलत झूठा विश्वास देता है, काम नहीं करता है, और नहीं नौकरी देता है, और नहीं कुछ भी करता है। बीजेपी कह रही है हमारी सरकार लाई है, फिर देखिए कितना बढ़िया काम। वो सरकार दे तो दी, 10 साल से सरकार पे बैठे हुए, क्या करा उन्होंने गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। मुझे राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। है या नहीं है? राजस्थान में सुरक्षा है। राजस्थान में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये तो गुंडे पार्टी है जो करती है बीजेपी गुंडा पार्टी है ये, इसको वोट नहीं दिया जाए। और हमारी जो सरकार है कांग्रेस की, ये इसी के अधिकार है और ये सब कुछ करता है। स्मृति ईरानी इस बीच में आई हैं, उन्होंने कहा कि 450 का सिलेंडर देंगे अगर बीजेपी आएगी। तो बताइए, तो बीजेपी आएगी 750 ना, 1100 रुपए होगा। 1100 गहलोत जी ने 400 का कह दिया कि कांग्रेस सरकार आई तो 400 में सिलेंडर देंगे। बीजेपी 450 कहाँ से देगी? वो आएगी जब तो देगी। 15 लाख की घोषणा भी की थी, उस पर 1 रुपया नहीं आया 15 लाख में से भी। वो तो जुमला था, आप भूल जाइए। ऐसा जुमला आ गया, ये 450 का जुमला यही है। वो सिलेंडर करना है ना, तो मोदी जी वहाँ से संसद से पास करा दे कि पूरे देश में 450 को देंगे। मोदी गारंटी दे रहा है 450 की। स्मृति ईरानी कह रही है नहीं, उस पर लिखा मोदी की गारंटी, तो मोदी वहाँ से देते ना, पूरे देश में कर दे 450 का। जब माने, ये तो झूठ बोलते हैं, और ये काम क्या है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ पे झूठ। इसका राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गारंटी के आगे मोदी की सारी गारंटी फेल है। अशोक गहलोत की जो 7 गारंटी है, पूरे राजस्थान मानता है अशोक गहलोत। और हर बच्चा अशोक गहलोत का नाम ले रहा है, क्योंकि उसने 100 यूनिट जो बिजली फ्री की है हर गरीब के लिए। और ओपीएस जो चालू किया है, जो बहुत बड़ी सौगात है, जो कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस चालू किया है। आज जो मोदी ने जो ओपीएस बंद की थी, जो गहलोत ने चालू की थी, और इन्हीं 7 घंटों के आधार पे इस बार कहना है, सवाल सुनिए, कहना है कि अशोक गहलोत जिन्हें जादूगर कहा जाता है, उनका जादू नहीं चलेगा, बीजेपी कह रही है। अब की बार अशोक गहलोत का जादू चलेगा। और कल हमारे चल गया जादू 450 का। कल हमारे अलवर शहर में अशोक गहलोत जी आए थे। अशोक गहलोत जी ने आगे ये कहा था, ऐलान किया था अलवर शहर में, मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं 450 रुपए का सिलेंडर करूंगा। 400 रुपए का सिलेंडर पूरे राजस्थान के अंदर करूंगा। क्योंकि जो उन्होंने कहा, अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी 15 लाख रुपए जो दिए थे, वो आज तक किसी के नहीं दिए। झूठ की पोट ली है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है उनका, वो गारंटी क्यों नहीं लेते? मोदी तो वहाँ बैठा है सेंटर में, वो क्या आके यहाँ मुख्यमंत्री बन के जाएगा? कह रहे हैं, लेकिन अगर पूरे देश में डंका बजाना है, मुख्यमंत्री गारंटी क्यों नहीं लेते? हमें तो यहाँ मुख्यमंत्री की गारंटी चाहिए। हमारा गहलोत जी मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ, तो वो हमारी गारंटी ले रहे हैं, हम उनका ही गारंटी माने ना। मोदी जी गारंटी क्यों माने?
मोदी जी आज गारंटी बोल के चले जाएंगे, उनकी तो झूठ की पोटली है, वो तो खोल देते हैं मिनटों में। तो आपको बताना चाहेंगे कि दो चीजें बहुत तौर पे देखी जा रही है। एक, जो बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदुत्व को लाना है तो बीजेपी को जिताना है, क्या कहना है? मैं पिछले कई वर्षों से ये बात सुनता आ रहा हूँ, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मुझे बताइए, मैं हिंदू हूँ, मुझे कहीं दूर दूर तक खतरा नहीं लगता। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये चुनाव आते हैं तब हिंदू खतरे में क्यों आ जाते हैं, उससे पहले तो कभी हिंदू खतरे में आए ही नहीं। एक चीज, दूसरी बात, ये हिंदू मुसलमान ईसाई फारसी ये कर करके ये क्या करना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं क्या? इन्होंने पीछे भी ऐसा किया है, अब फिर ऐसा कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं क्या? इसलिए मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। थोड़ा सा भरोसा भी हमको होता ना, थोड़ा सा भरोसा भी, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई विदेशी हैं, लेकिन वो जो आदमी अपने खुद के संगठन को धोखा देता रहा, आरएसएस का प्रचारक वो होता है जो आजीवन कुंवारा होता है, शादीशुदा होने के बाद 12 साल तक आरएसएस के प्रचारक बने रहे और झूठ अपने ही संगठन को झूठ बोलते रहे, तो हम उन पे भरोसा कैसे कर लें? हम कैसे भरोसा करें? क्या भरोसा करें? कब तक भरोसा करें? 15 लाख के कहा था, मेरे पड़ोसी ने मकान ढवा दिया। अरे भाई साहब, तुमने यार ये हमारा मकान कैसे ढवा दिया? बोले भाई साहब 15 लाख के हिसाब से 45 लाख आएंगे, मेरे 3 राशन कार्ड हैं, 3 राशन कार्ड है, 15 लाख के हिसाब से 45 लाख आएंगे और अब बढ़िया मकान बनाऊंगा। भरतपुर में मोदी जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर और कांग्रेस छूमंतर। ऐसा है, कांग्रेस पिछले 125 साल पुरानी पार्टी, उसको ये हमेशा ऐसे ही कहते आए हैं, उन लोगों पर हम भरोसा कैसे कर लें? जाहिर तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का तो काम है ये झूठ बोलने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पहले उनने कहा 15 लाख रुपए भेजेंगे, वो 15 लाख छोड़ 15 रुपए भी नहीं भेजे किसी को। नोटबंदी करवा के और पब्लिक को परेशान कर दिया, पब्लिक भूखी मर गई उस टाइम। और जब कोरोना, महिलाओं को कितना भरोसा है मोदी जी के वादों पर? उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो जो बोल रहे हैं कि 3 तारीख को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी, वो उल्टा बोल रहे हैं, वो खुद छूमंतर होंगे 3 को। हाँ, 3 बीजेपी छूमंतर होगी, बिल्कुल छूमंतर होगी, उसका नाम निशान ही नहीं रहेगा। आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप सहमत हैं इनकी बातों पे? देखिए, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी घरवाली की गारंटी नहीं रखी, शादी करके घरवाली को छोड़ दी। ये तो निजी विचार है, वो कहते हैं मेरा परिवार तो आप लोग हैं। क्या करी, क्या पूछिए? अरे परिवार तो आप लोग हैं ना उनका। अजी मोदी जी ने जब अपनी घरवाली छोड़ दिया, हम किसा परिवार का आदमी है उनका? हम कैसा परिवार, हम कैसे उनके परिवार का? राजस्थान की जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं? ERCP जो हमारे पूर्वी राजस्थान की सबसे अहम परियोजना है, यहाँ देखते हैं अलवर में भी हमेशा मटके फूटने की समस्या आती है, उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। लगभग 12 जिलों की एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसको अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे देती, पिछले कार्यकाल में हर बार मुख्यमंत्री जी लेटर लेके जाते, संसद में उनसे बात करते, पर्सनली भी मोदी जी से, किंतु उन्हें हमेशा निराशा ही मिली हाथ में। उसके बावजूद भी हम प्रयास करना नहीं छोड़ रहे। राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्या रुख बदल जाएगा? क्योंकि आ रहे हैं, भरतपुर में आ रहे हैं, जगह जगहों पे आ रहे हैं। देखिए, जो इंसान होता है उसकी रुख को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। गहलोत जी ने अपनी स्कीम्स दी हैं, उन्होंने आमजन में विश्वास पैदा किया है, फिर चाहे मोदी जी क्या, चाहे पूरा आला कमान आ जाए बीजेपी का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के नेता ने कहा, विधायक ने कहा कि 7 गारंटी और 7 में फेल होंगे। कैसे फेल होंगे 7 गारंटी में, बताइए? मोदी जी ने 8 साल पहले उज्ज्वल योजना चालू करके गरीबों के घर से चूल्हे बंद करवा दिए। अब उन्हीं गरीबों को उन्होंने वापस हजार रुपए में सिलेंडर देने चालू किए। गरीब 1000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से लाए? ये पीड़ा हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी ने जानी, उनको वापस 500 रुपए में सिलेंडर देना चालू किया। तो कैसे विश्वास कर ले मोदी जी की गारंटी के ऊपर? अब ये तो अगर कांग्रेस आएगी तब सनातन जो है टूट जाएगा। आप लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने का काम कांग्रेस का नहीं है, तोड़ने का काम तो इनका है। हमारे तो राहुल जी ने जोड़ने का काम किया था, कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जोड़ने का काम किया था। ऐसा इनमें कौन नेता है जो इतनी दूर पैदल चलकर पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम किया हो? एक भी नेता गिना दे बीजेपी अपना। तो हम आज ही
बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। लहर चलेगी बीजेपी की, कितना क्या लग रहा है? ये लोगों को जो पहले मूर्ख बनाया गया था कि बीजेपी लहर से जो भाजपा सरकार बनी थी, ये वो अब की बार लहर नहीं चलेगी। पूरे राजस्थान के अंदर में अब की बार जो गहलोत ने जो गारंटी दी है और वो गारंटी के आधार पर लोगों का जो भला हुआ है, उन्हीं आधार पर कांग्रेस सरकार राजस्थान से रिपीट होगी। और ये राजस्थान सरकार से अब की बार मिनिमम युवा और किसान कहीं ना कहीं नाराज है। मोदी जी ने अपनी रैली में कहा अशोक गहलोत से, तो किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देकर जो सबसे बड़ी सौगात दी है किसानों को, वो किसानों के लिए बहुत बड़ी पहल है मुख्यमंत्री जी की। 2000 यूनिट यानी कि एक गरीब का मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए का बिल अगर आता है, किसान के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों को लाठियां तो मोदी जी ने पड़वाई दी, तो कांग्रेस से नाराज है, बीजेपी से। वो अपना ठेकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। लाठियां तो इन्होंने पकड़ाई दी किसानों के ऊपर। जब इन्होंने किसान आयोग लागू किया था, उस टाइम बेचारे 4 महीने 5 महीने तक बॉर्डरों पे किसान दुख और संपत्ति मतलब ऐसे ठंडे में गरीबी में 6 महीने तक पड़े रहे। तब इनको किसानों की शुद्धि नहीं आई। 13 महीने तक तब इनको किसानों की शुद्धि नहीं आई। हजारों किसान उसमें मर चुके थे, तब इनको किसानों की शुद्धि नहीं आई। आज चुनाव के टाइम बोल रहे किसान नाराज है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते थे अंत में? आपने किसानों के बारे में पूछा, मैडम पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी, 82 किसानों को गोली मरवाई गई थी गड़साना में। क्या आज ये किसान की बात करते हैं? 800 किसान ठंड में सर्दी में मर गए धरना प्रदर्शन करते करते। इन्होंने एक बात नहीं मानी। हम कैसे भरोसा करें इन लोगों का? कैसे भरोसा करें? कब तक करें और क्यों करें? किसानों की बेटियां जब मेडल लेके आती थी, तब तो कहते थे कि विनेश तो मेरी खुद की बेटी है, और उस बेटी के ऊपर पुलिस वाले उनके वहां दिल्ली में छाती के ऊपर पैर रख के खड़े हो गए, तब उनको शर्म नहीं आई, तब तो उनको याद नहीं आई किसानों की। तो बड़े दुख की बात है। और आप मीडिया के पर्सन हैं, इसलिए आप लोग ये चाहें कि भाई हम उनका प्रचार करें, वो अलग बात है। बाकी मैं तो सख्त नाराज हूँ कि नोटबंदी करके लोगों को मरवा दिया, लाइन में लगवा के। जीएसटी का ऐसा बाउंडर मचाया कि आज तक को काबू ही नहीं कर पाए, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। क्या टिल टुडे 23 संस्थान PSU जिसे बोलते हैं, वो इन्होंने बेच दिए। क्या एक भी नहीं बना 10 साल में? टिल आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, इनके अलावा आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने PSU नहीं लगाए हों। अच्छा, देखिए, जनता मुद्दे नहीं भूलिए। 200 विधानसभा है राजस्थान में। अब 200 में से कितनी सीटें लग रही हैं? जल्दी 156 167 हाँ। 156 156 से प्लस ही करेगी। 150 से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ। 135 है भाई, 135 करें। देखिए, जनता का रुझान है। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम जगह जगह जा रहे हैं, भरतपुर से लेकर अलवर तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं राजस्थान पर। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, BCS न्यूज।